प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में दूसरा अध्याय कंपनी की शक्ति की स्थापना में आज इस वीडियो में आप मराठा युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध, दूसरा मराठा युद्ध, तीसरा मराठा युद्ध तथा मराठों के पतन के कारण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मराठा युद्ध मराठों को दबाने में अंग्रेजों को सन 1755 से 1818 तक 43 वर्ष का लंबा समय लगा। अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित होने के बाद महादजी सिंधिया एवं माधवराव प्रथम के संरक्षण में मराठों ने पुनः उभरना आरंभ किया। मराठों में एकता न थी, पेशवा शक्ति कमजोर हो गई थी। मराठा सरदार स्वतंत्र रहना चाहते थे। गुजरात में गायकवाड़ स्थापित हो गए थे। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर तथा नागपुर में भोसले स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। तो देखिए, प्रथम मराठा युद्ध सन 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। क्योंकि माधवराव प्रथम संतानहीन थे, नाना फडणवीस ने कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से संधि कर ली, जबकि रघुनाथ राव ने फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर से संधि की। उत्तराधिकार का यह युद्ध 7 वर्ष तक चलता रहा। सन 1782 में माधवराव द्वितीय को सालबाई की संधि द्वारा पेशवा स्वीकार कर लिया गया। इसके बदले में सालसेट द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच इस संधि द्वारा 20 वर्षों तक शांति कायम रही। आगे देखिए, दूसरा मराठा युद्ध सन 1776 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, जो मराठों की अपूरणीय क्षति थी, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता था। इससे पेशवा की शक्ति का ह्रास हो गया तथा मराठे सरदार पूना पर अपना अधिकार जमाने के लिए संघर्ष करने लगे। बाजीराव द्वितीय एवं सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध आपस में संधि कर ली, लेकिन उन दोनों की संयुक्त सेनाओं की सन 1802 में पराजय हुई। सन 1802 में बाजीराव द्वितीय ने बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए। पेशवा को फिर से पूना की गद्दी पर बिठाया गया। इस संधि के द्वारा मराठे अंग्रेजों के अधीन हो गए। इसके बाद वेलेजली ने समस्त मराठा सरदारों को दबाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने गायकवाड़ से सहायक संधि कर ली। सिंधिया और भोसले अंग्रेजों के विरुद्ध आपस में मिल गए, लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को पराजित कर सहायक संधि के लिए विवश किया। युद्ध तथा विस्तार की नीति पर बहुत अधिक खर्च होता था, इसलिए उसे वापस बुलाकर उसके स्थान पर जॉर्ज वालों को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जिसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। होलकर से संधि करके उसने भोसले को भी उनके प्रदेश वापस दे दिए। आगे देखिए, तीसरा मराठा युद्ध भाड़े के सैनिकों के रूप में पिंडारियों को मराठों ने अपनी सेना में भर्ती किया था।
किसे भर्ती किया था? पिंडारियों को। मराठों का पतन होने के बाद ये पिंडारी मध्य भारत में लूटपाट कर अराजकता फैलाने लगे। वारेन हेस्टिंग्स ने उन्हें दबाने के लिए उनके एक नेता अमीर खान को राजपूताने की एक छोटी सी रियासत टोक का नवाब बना दिया। इस प्रकार पिंडारियों एवं मराठों को एक संयुक्त शक्ति बनने से वारेन हेस्टिंग ने रोक दिया। सन 1802 में हुई बसई की संधि से पेशवा संतुष्ट न था। वह अंग्रेजों के चंगुल से निकलने का प्रयास कर रहा था। अंग्रेज रेजिमेंट एल्फिस्टन ने एक अन्य सहायक संधि के द्वारा पेशवा को मराठा परिसंघ की अध्यक्षता छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन पूना के पास किरकी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। होलकर एवं भोसले भी पराजित कर दिए गए। बाजीराव द्वितीय को कैद कर कानपुर के पास भिठूर भेजा गया और उसे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय हुआ। पेशवा के क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। शिवाजी के एक वंशज को सतारा की गद्दी पर बिठा दिया गया। होलकर एवं भोसले ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसी प्रकार मराठों की शक्ति का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। देखिए, मराठों के पतन के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों का उदय हुआ। उनका साम्राज्य विशाल था एवं वे एक बड़ी सेना के मालिक थे। मराठे निडर एवं बहादुर योद्धा थे। उस सब के बावजूद भी मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध असफल रहे। इसके अनेक कारण थे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, मराठे आमने सामने के युद्ध में निपुण नहीं थे। वे गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। गोरिल्ला युद्ध अर्थात छापामार युद्ध। नंबर 2, मराठों का भौगोलिक ज्ञान भी अपूर्ण था, जबकि अंग्रेजों को स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी थी। इसी कारण वे मराठों के विरुद्ध सफल हुए। नंबर 3, अंग्रेजों के पास अनंत साधन थे। वे कूटनीति में भी निपुण थे। नंबर 4, मराठों ने सैन्य संगठन, प्रशिक्षित पैदल सेना तथा तोप खाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया। नंबर 5, मराठों का साम्राज्य विशाल होने के बावजूद संगठित न था। उसके सरदार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन करते थे। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। नंबर 6, मराठों ने वित्त विभाग की सही व्यवस्था नहीं की। उन्हें जब भी धन की जरूरत होती थी तो लूटपाट करके धन प्राप्त कर लेते थे। मराठों का शासन शोषण पर आधारित था। नंबर 7, 19वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश उच्च कोटि के मराठा नेता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मराठा शक्ति कमजोर हो गई थी, जबकि अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हो गए थे। नंबर 8, मराठों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी तथा उनका दृष्टिकोण भी संकीर्ण था, छोटा था या सकरा था। वे जनहित के बजाय स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते थे, यानी प्रजा की भलाई को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए ही लगे रहते थे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी मराठा युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध तथा तृतीय मराठा युद्ध और मराठों के पतन के कारण
के विषय में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।